तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। गाइज, इस चैनल पे मैं आपको एक बहुत ही लवली सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। कौन सा सब्जेक्ट? तो मैं पढ़ाऊंगा इस चैनल पर साइंस। तो क्या है साइंस? हेडिंग लगाइए, साइंस क्या है। और हाँ, आपको जो भी यहां पर पढ़ाया जाएगा, जो भी यहां पर समझाया जाएगा, जो भी यहां पर लिखाया जाएगा, उसे आपको PDF फॉर्मेट में नोट आपको मिल जाएगा। कहां पे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर, उसी लेक्चर का। और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेरीज है या जो भी कंप्लेन है, आप हमें कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर मेल ID दिया गया है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये साइंस है क्या? तो क्लास 6 से आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? साइंस क्या है? तो साइंस इज नथिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से पढ़ते आ रहे हैं? फ्रॉम क्लास 6. You know that what is science? तो science is systematic and specific knowledge is called एज साइंस। कहने का मतलब सिस्टमैटिक का अर्थ हुआ क्रमबद्ध, और नॉलेज का मतलब हुआ ज्ञान, और स्पेसिफिक का मतलब हुआ विशिष्ट। तो क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान को अपन लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। ठीक है, अब रहा बात कि ये नॉलेज किसे बोलते हैं। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज किसे बोलते हैं? तो चलिए क्वेश्चन लगाइए, व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज? ठीक है, नॉलेज किसे कहते हैं या ज्ञान किसे कहते हैं? तो समझने की कोशिश करना। फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज साइंस, यानी सत्य का अनुभव करना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज नॉलेज, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज क्या चीज? तो नॉलेज। तो चलिए नॉलेज और साइंस में अपन लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सत्य का अनुभव क्या कहलाता है? नॉलेज या ज्ञान कहलाता है। और उस सत्य को खोजना, उस सत्य को सर्च करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। एंड सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज क्या चीज? तो साइंस। अभी मैं समझाता हूं, आपने क्या अभी समझा? तो फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। और उस सत्य को सर्च करना यानी खोजना या ढूंढना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। जैसे आप समझने की कोशिश करना, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है या बल्ब जल रही है, तो क्या हो गया? ट्यूबलाइट इज अ साइंस। एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि ये ट्यूबलाइट क्या है? ट्यूबलाइट आपका क्या है? तो ट्यूबलाइट आपका साइंस है। अब ये रहा बात कि ट्यूबलाइट साइंस कैसे है, तो इसे आप समझने की कोशिश करना। जब आप बल्ब को जलाते हो या ट्यूबलाइट को जलाते हो, तो उससे क्या निकलता? उससे रोशनी निकलती है या प्रकाश निकलता है। तो आप प्रकाश को क्या कह रहे हो? महसूस कर रहे हो या अनुभव कर रहे हो। तो फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी लाइट या जो रोशनी है, उसे क्या अपन लोग बोलते हैं? उसे अपन लोग नॉलेज बोलते हैं। और उस लाइट को सर्च करें किससे? तो ट्यूबलाइट से सर्च करें। तो ट्यूबलाइट आपका क्या हो गया? ट्यूबलाइट आपका साइंस हो गया। समझ में आया? तो ट्यूबलाइट इज अ साइंस। एंड व्हेन ट्यूबलाइट इज ग्लो, फीलिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो फीलिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज नॉलेज। क्या कहलाता है? नॉलेज। एंड व्हेन
ट्यूबलाइट इज ग्लो, जब ट्यूबलाइट को जलाते हैं देन जो उससे रोशनी मिलती है उसे अपन लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, और उस अनुभव को अपन लोग क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज नॉलेज। देन ग्लोइंग ऑफ लाइट या बल्ब इज कॉल्ड एज क्या चीज, तो नॉलेज called as knowledge। तो ज्ञान और विज्ञान में मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन और थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ चुका होगा। तो चलिए अब अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो साइंस समझ गए, नॉलेज क्या है ये समझ गए, अब चलिए साइंस कितने पार्ट के होते हैं वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो भी आपको लिखा गया है, जो भी आपको समझाया गया है वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसे आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाऊं क्या? चलिए अब चलिए अपन लोग साइंस का टाइप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं या टाइप्स समझने की कोशिश करते हैं। साइंस के कितनी टाइप हैं या प्रकार हैं। तो एक बात और, हाँ मैं चाहता हूं कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसे मैं जरा सा मेमोराइज करना चाहता हूं। क्या कराना चाहता हूं? मेमोराइज कराना चाहता हूं। तो आपने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे क्या मिला था? तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। ये क्या हो गया? ये आपका साइंस हो गया। क्योंकि साइंस क्या है? साइंस का मतलब है सर्च करना या खोजना। किसका? तो सत्य का। तो गौतम बुद्ध को कहां पर ज्ञान मिला? गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन वगैरह नहीं करूंगा कि कौन सा वृक्ष के नीचे और कहां उनसे ज्ञान मिला, तो ये आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो चलिए साइंस का टाइप अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ साइंस। तो साइंस के कितने प्रकार हैं या साइंस को कितने वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं या बांट सकते हैं? तो साइंस को अपन लोग मेनली दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या? एक सत्य विज्ञान और एक छद्म विज्ञान, यानी रियल साइंस और स्यूडो साइंस। तो बनाइए क्या क्या कैटेगरीज है इनके। एक इनका पार्ट है रियल साइंस और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है स्यूडो साइंस। यानी रियल साइंस का मतलब क्या हुआ? रियल माने सत्य और साइंस माने विज्ञान, यानी सत्य विज्ञान। ठीक है। और स्यूडो मीन्स क्या हुआ? झूठ, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? छद्म विज्ञान। ठीक है। अब फिर रहा बात वही, जो रियल साइंस किसे कहते हैं और स्यूडो साइंस किसे कहते हैं। तो चलिए अपन लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये रियल साइंस क्या है और ये स्यूडो साइंस क्या है। तो समझने की कोशिश करना, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो रियल साइंस वो है जो किस पर बेस्ड हो? तो रियल साइंस थ्योरी पर बेस्ड होता है, यानी दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी। और स्यूडो साइंस क्या है? तो स्यूडो साइंस वो है जो कि प्रोडिग्म पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रोडिग्म पर ये बेस है। अब रहा बात कि ये थ्योरी किसे बोलते हैं और ये प्रोडिग्म किसे बोलते हैं। चलिए एक मिनट। थ्योरी का हिंदी अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, यानी थ्योरी का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। और प्रोडिग्म का मतलब क्या होता है? तो प्रोडिग्म का अर्थ होता है अवधारणा। ठीक है। प्रोडिग्म का हिंदी मतलब हुआ अवधारणा और थ्योरी का हिंदी मतलब हुआ सिद्धांत। अब रहा फिर वही क्वेश्चन कि ये थ्योरी किसे बोलते हैं और ये प्रोडिग्म किसे बोलते हैं। तो थ्योरी उसे बोलते हैं
जो चेंज नहीं हो, और प्रोडिग्म उसे बोलते हैं जो चेंज हो जाए। तो यानी क्या अभी पढ़ रहे हैं? रियल साइंस, यानी रियलिटी थ्योरी किसे बोलते हैं? ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है। तो थ्योरी का क्या मतलब होता है? थ्योरी का मतलब होता है जो चेंज ना हो। क्या चीज चेंज ना हो? तो अभी रियल पढ़ रहे हैं, तो यानी अनचेंज रियलिटी, यानी अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। तो प्रोडिग्म को किसे अपन लोग बोलते हैं? तो सिंपल सा मीनिंग है, यहां पे अनचेंज रियलिटी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज रियलिटी, जो सत्य चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है चेंज रियलिटी, चेंज रियलिटी। अब फिर वही बात रहा कि थ्योरी जो आपने बताया कि अनचेंज रियलिटी है और प्रोडिग्म को आपने बताया कि चेंज रियलिटी है, तो इसे आप हमें और डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिए। तो अनचेंज रियलिटी का मतलब क्या होता है? तो अनचेंज रियलिटी का मतलब होता है कि पीपल चेंज होने से, प्लेस चेंज होने से, टाइम चेंज होने से जो रियलिटी चेंज ना हो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। यानी इट कैन नॉट चेंज बाय चेंजिंग द पीपल, चेंजिंग द टाइम एंड चेंजिंग द प्लेस। थ्योरी क्या है? इट कैन नॉट change by, it cannot change by change of people, change of people, change of people, changing of time या changing of place, changing of place क्या कहलाता है? थ्योरी कहलाता है, क्योंकि जो टाइम, जो पीपल के चेंज होने पर या टाइम के चेंज होने पर या प्लेस के चेंज होने पर जो बदलता ना हो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग थ्योरी बोलते हैं। और थ्योरी किस पर बेस्ड है? तो थ्योरी रियल साइंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो पीपल के चेंज होने पर, टाइम के चेंज होने पर, प्लेस के चेंज होने पर नहीं बदलता है। तो मान लो कि इस मार्कर को मैंने ऊपर उछाला, तो मैं देखता हूं कि यह मार्कर नीचे गिरता है। फिर मैंने कल इस मार्कर को ऊपर उछाला तो फिर देखता हूं कि यह मार्कर नीचे ही गिरता है। तो कहने का मतलब टाइम को हमने चेंज किया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मार्कर अभी भी नीचे ही गिर रहा है, यानी सत्य बदल नहीं रहा है। अब फिर से सुनना, इस मार्कर को मैंने उछाला तो नीचे गिरा, इस मार्कर को आप उछालो तो आप क्या देखोगे कि ये मार्कर भी नीचे ही गिरता है। ठीक है, तो यानी पीपल के चेंज होने पर भी ये मार्कर अभी भी नीचे ही गिरता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि इस मार्कर को मैंने दरभंगा में ऊपर उछाला तो देख रहा हूं कि ये मार्कर नीचे गिर रहा। अब इस मार्कर को आप अपने प्लेस में या अपने घर पर भी उछालोगे तो आप देखोगे कि ये मार्कर नीचे ही गिरता है। कहने का मतलब प्लेस चेंज होने पर भी ये सत्य नहीं बदल रहा है। कहने का मतलब ये जो मार्कर नीचे आ रहा था वो मार्कर नीचे ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पीपल चेंज होने पर, टाइम चेंज होने पर, प्लेस चेंज होने पर सत्य जो नहीं चेंज होता है वो तो क्या कहलाता? थ्योरी कहलाता है। तो अब रहा बात इनका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, या आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन। तो एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूं? एग्जाम्पल में थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होगा? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब रहा बात ये प्रोडिग्म किसे बोलते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट रिवर्स ऑफ दिस इज कॉल्ड एज प्रोडिग्म, यानी जो पीपल के चेंज हो जाने पर, टाइम के चेंज हो जाने पर और प्लेस के चेंज हो जाने पर जो बदल जाता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग प्रोडिग्म बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल सोशल साइंस होता है। क्या होता है? सोशल साइंस होता है। क्या होता है? सोशल साइंस। और जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्या तो मैं अभी पढ़ रहा हूं साइंस पढ़ रहा हूं, तो इसके बारे में अपन लोग मोर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन लोग ज्यादा जानकारी नहीं हासिल करेंगे इस चैनल पे। तो चलिए थोड़ा बहुत अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल साइंस कैसे पीपल के चेंज हो जाने पर, प्लेस के चेंज हो जाने पर, टाइम के चेंज हो जाने पर चेंज हो जाता है।
तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप क्या कीजिए, तो आप इसे पॉज का बटन दबाकर इसे स्नैपशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। हो गया। आई होप आपने इसे स्नैपशॉट ले लिया होगा या पॉज का बटन दबाकर इसे कंप्लीटली कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे मिटा दूं, चलिए। तो चलिए अब अपन लोग समझते कि थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं सोशल साइंस के बारे में। क्या सोशल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। चलिए, तो सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, नेक्स्ट सोशियोलॉजी, ठीक है। तो आप इकोनॉमी में एक प्रोडिग्म पढ़ोगे या पढ़ा होगा। क्या एक इकोनॉमी में प्रोडिग्म है, तो समझने की कोशिश करना कि इकोनॉमी में आप एक प्रोडिग्म पढ़ोगे। क्या चीज? एक प्रोडिग्म पढ़ोगे। प्रोडिग्म क्या है? तो आप एक प्रोडिग्म पढ़ोगे एलपीजी। क्या पढ़ोगे? एलपीजी, यानी एलपीजी आप पढ़ोगे। एलपीजी गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या पढ़ोगे? लिबरलाइजेशन, पीपल प्राइवेटाइजेशन, जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन का हिंदी मतलब हुआ उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का हिंदी मतलब हुआ निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी मतलब हुआ वैश्वीकरण। यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में आप पढ़ोगे कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी कंसेप्ट एक डेवलप कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। whereas a policy, same policy which is good for developed country, if that policy is apply on a undeveloped country, तो आप पढ़ोगे कि उस अनडेवलप कंट्री के लिए वो पॉलिसी अच्छा नहीं है। फिर आप क्या पढ़ोगे? फिर आप पॉलिटी में पढ़ोगे। पॉलिटी का क्या एग्जांपल मैं दे सकता हूं? तो पॉलिटी में आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटी में आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी, आप पढ़ोगे, ठीक है। डेमोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है लोकतंत्र। तो इस डेमोक्रेसी में आप पढ़ोगे कि जैसे डेमोक्रेसी कौन कौन सा कंट्री है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। क्या है? इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अमेरिका भी है, यानी यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी क्या है? आपका डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। यानी यूके भी आपका क्या है? डेमोक्रेसी है, यानी यूनाइटेड किंगडम भी आपका डेमोक्रेसी है। तो बाय द वे अपना इंडिया क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो आप देखोगे कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है और यूके में भी डेमोक्रेसी है। आप देख सकते हो मैं पॉलिटी के बारे में उतना डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। चलिए अपन लोग, जैसा कि मैंने बताया कि सोशल साइंस के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन लोग का मेन थिंग है इस चैनल पर क्या पढ़ना? तो साइंस को पढ़ना। तो जो भी यहाँ पर छापने की चीज है छाप सकते हैं। अपन लोग अगेन रियल साइंस पे मूव करेंगे। कहां पे मूव करेंगे? तो रियल साइंस पे। तो जो भी छापना है कॉपी कर सकते हैं पॉज का बटन दबाकर, ठीक है। मिटा दूं, चलिए अब चलिए अपन लोग रियल साइंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो रियल साइंस में हमने क्या बताया? तो रियल साइंस उसे बोलते हैं कि जो चेंज ना हो, यानी अनचेंज रियलिटी, यानी अनचेंज रियलिटी क्या कहलाता है?
रियल साइंस कहलाता है, यानी जो सत्य ना बदलता हो वो रियल साइंस या अनचेंज रियलिटी। तो अनचेंज रियलिटी को भी अपन लोग दो भागों में बांट देते हैं, यानी रियल साइंस को या अनचेंज रियलिटी को अपन लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करना। अनचेंज रियलिटी मतलब क्या, अगर पीपुल चेंज हो, प्लेस चेंज हो, टाइम चेंज हो, तब पर भी वो जो सत्य था वो बदलता ना हो, क्या कहलाता है, रियल साइंस या अनचेंज रियलिटी। तो मैं चाहता हूं कि इस पूरी कायनात को दो भागों में बांट देता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पूरी कायनात को दो भागों में बांट दूंगा। कायनात का मतलब होता है वर्ल्ड। मैं पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करूंगा, यानी यू कैन डिवाइड होल वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स। कैसे, तो हमने जो दो भागों में बांटा, आप भी दो भागों में बांट सकते हो। कल भी आप दो भागों में बांट सकते थे, यहां पे मैं दो भागों में बांट रहा हूं, आप जहां पे भी हो वहां पे भी इस पूरी कायनात को दो भागों में बांट पाओगे। कैसे, तो मैं इस पूरी कायनात को दो भागों में बांट रहा हूं। एक आपका हो गया लिविंग थिंग्स और दूसरा क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी पूरी कायनात को हमने जो दो भागों में बांटा, एक लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तु में हमने बांट दिया, और एक नॉन जीवित वस्तु में हमने कायनात को बांटा। यानी जिसमें एक प्राण है उसे हमने एक पार्ट में रखा, जिसमें प्राण नहीं है उसे हमने दूसरे पार्ट में रखा। हो सकता है क्या पूरी कायनात को ऐसे भागों में बांट सकता हूं क्या, बिल्कुल। अब ये जो लिविंग थिंग्स है, अपन लोग पढ़ क्या रहे हैं, रियल साइंस पढ़ रहे हैं। तो इस लिविंग थिंग्स को अपन लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी जीवित वस्तु। और जीवित वस्तु को अपन लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मतलब जैविकीय विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मतलब, जैविकीय विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस बने जैविकीय विज्ञान। और इस नॉन लिविंग थिंग्स को अपन लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या चीज, तो इसे अपन लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का हिंदी मतलब हुआ, फिजिकल मतलब भौतिकीय विज्ञान। क्या हो जाएगा, भौतिकीय विज्ञान। क्या हो जाएगा, भौतिकीय विज्ञान, जिसमें हम किसी जीवित वस्तु को हमने कैटेगराइज करा है उसे क्या अपन लोग बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। और जिसे हमने नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करा है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। अब चलिए रहा बात कि ये बायोलॉजिकल साइंस क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंस वो है, अपन लोग साइंस का मतलब ही क्या हुआ, तो उस सत्य का सर्च करना, उस सत्य को सर्च करना, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी। कहने का मतलब सर्च कैसे करेंगे, तो जब तक उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे तब तक अपन लोग सत्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो कहने का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइंस। यानी क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस किसे बोल देंगे, तो बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ, यानी स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स, यानी स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, तो बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इसमें लगा देंगे। ठीक है,
क्योंकि एनिमल्स मतलब क्या हुआ, एनिमल्स मतलब होता है जंतु, और जंतु जैसे ही लगा देंगे तो उसमें जान होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थिंग्स लगा दिया। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, यानी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट, द फिजिकल साइंस, एंड स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइंस। तो अब चलिए इस बायोलॉजिकल साइंस को भी अपन लोग दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। इसको अपन लोग कितने भागों में कैटेगराइज करेंगे, तो इसे अपन लोग दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। चलिए मेरे पास तो जगह नहीं है, जो भी कुछ छापना है छाप सकते हैं। पॉज का बटन दबाइए और इसे कॉपी कर लीजिए। मिटा दो क्या, चलिए अब चलिए अपन लोग बायोलॉजिकल साइंस को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो इसे बच्चों अपन लोग दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं दो भागों में, इसे अपन लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। कौन कौन सा, जियोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, बॉटनी, बॉटनी। जियोलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, हिंदी मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी का हिंदी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही यहां पर क्लियर है कि जब हम जंतु का अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जंतु विज्ञान या जियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो कॉल्ड एज बॉटनी। यानी पूरी जैविकीय कायनात को जिसमें प्राण हो उसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक पेड़ पौधे या वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान या जो जानवर है उसमें अपन लोग बांट सकते हैं। तो बाय द वे मैं थोड़ा हिंट दे देना चाहता हूं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के कैटेगरी में आता है, यानी ह्यूमन बींग्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनिमल्स। तो चलिए कभी कभी क्विज वगैरह में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये जियोलॉजी का फादर कौन है। तो जियोलॉजी का फादर आपका अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। अरस्तु क्या है ये, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। और इस बॉटनी का फादर कौन होगा, तो इस बॉटनी का भी फादर आपका थियोफ्रास्टस है। कौन है, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस क्या है, फादर ऑफ बॉटनी। तो ये क्या था, अपना बायोलॉजिकल साइंस था। बायोलॉजिकल साइंस को हमने कैटेगराइज करा, ठीक है। कभी कभी जियोलॉजी का फादर पूछ लिया जाता है, कभी कभी बॉटनी का भी फादर पूछ लिया जाता है क्विज वगैरह में। तो चलिए इस बायोलॉजिकल साइंस के बारे में हम लोग इस चैनल पर स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा साइंस क्या था, अनचेंज रियलिटी। तो दूसरा आपने पढ़ा होगा फिजिकल साइंस के बारे में, फिजिकल साइंस के बारे में मतलब भौतिकीय विज्ञान के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भौतिकीय विज्ञान क्या है, तो भौतिकीय विज्ञान हमने क्या बोला था, तो जिसमें हम नॉन जीव या नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंस। जैसे बायोलॉजिकल साइंस को हमने दो भागों में बांटा, उसी तरह फिजिकल साइंस को भी हम यहां पे दो भागों में बांटे। कौन कौन सा पार्ट होगा, तो इस फिजिकल साइंस को अपन लोग दो भागों में बांटेंगे। यहां पे तो जगह नहीं है, चलिए आप क्या कीजिए, तो इसका कॉपी कर लीजिए या
पॉज का बटन दबाकर इसे स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा फ्रेश और फ्री एरिया में इसे समझाने की कोशिश करूंगा, तो जो भी कुछ है छापना छाप सकते हैं। हो गया मिटाऊं? चलिए तो हम लोगों ने क्या ड्रॉप करा? हम लोगों ने बायोलॉजिकल साइंस को ड्रॉप करा। हम लोग इस चैनल पे क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस चैनल पर फिजिकल साइंस या नॉन लिविंग थिंग्स के जब हम स्टडी करेंगे तो वो कंसेप्ट यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब अपन लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अपन लोग यहाँ पर फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस अपन लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल साइंस एक्चुअली में है क्या? तो हमने क्या बताया? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज क्या? तो फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जब हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? उसे फिजिकल साइंस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यानी जब हम निर्जीव वस्तु का अध्ययन करेंगे तो उसे हम भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और ये भौतिकीय विज्ञान एक्चुअली में बना किन किन से होगा? तो पूरी कायनात को जो हमने दो भागों में बांटा, एक जैविकीय विज्ञान और एक भौतिकीय विज्ञान, तो भौतिकीय विज्ञान को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक पूरी कायनात जो बना हुआ है आइदर मैटर से बना हुआ है या एनर्जी से बना हुआ है, यानी which is composed of either matter or energy। यानी जो भौतिकीय विज्ञान है या जिसमें हम निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो वो निर्जीव वस्तु जो है आइदर मैटर से बना होगा या एनर्जी से बना होगा। मैटर का अर्थ होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। और एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा से पूरी संसार बना हुआ है। तो चलिए अब अपन लोग इस फिजिकल साइंस को भी कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिजिकल साइंस भी आपका दो भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा वो दो भाग होगा? तो एक हम इसे केमिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा हम फिजिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। और पढ़ क्या रहे हैं? तो साइंस पढ़ रहे हैं, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो यानी साइंस लगा दीजिए, साइंस लगा दिया, हमने साइंस लगा दिया। यानी केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? रसायन। और साइंस का क्या मतलब होता है? तो विज्ञान यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? रसायन विज्ञान। फिजिक्स का क्या मतलब होता है? भौतिकीय विज्ञान, यानी भौतिकीय विज्ञान क्या होता है? मतलब भौतिकीय विज्ञान। अब जरा बारीकी से समझने की कोशिश करना कि हमने जो बताया कि पूरी कायनात को हमने जब दो हिस्सों में बांटा, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैविक वस्तु का जब अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंस में आता है। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं तो वो फिजिकल साइंस में आता है। तो हम लोग इस चैनल पर फिजिकल साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिकल साइंस भी आपका क्या किससे कंपोज्ड होता है? तो फिजिकल साइंस आइदर मैटर से कंपोज्ड होता है या एनर्जी से कंपोज्ड होता है। और ये फिजिकल साइंस को जब हमने कैटेगराइज करा तो फिजिकल साइंस आइदर केमिस्ट्री या आइदर फिजिक्स है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम क्या अध्ययन करते हैं या केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? तो यहां पे हम इस मैटर के स्टडी करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे? इस मैटर का स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ मैटर।
स्टडी ऑफ मैटर, यानी जब हम इस मैटर का स्टडी करेंगे तो दैट इंक्लूड इन व्हाट, तो दैट इंक्लूड इन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। और जब हम इस मैटर या मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो दैट इज इन फिजिक्स। एंड स्टडी ऑफ मैटर एंड मैटर एनर्जी इंटरैक्शन ये किस में आएगा, ये फिजिक्स में आएगा। तो यहां पे हम इसके बारे में यानी केमिस्ट्री साइंस के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम यहां पर इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी हम नहीं करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी अपने लोग को आइडिया हो जाना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे जो भी लिखाया गया है आप इसे समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन लोग जान लेंगे, फिर अपन लोग इसके बारे में प्रोसीड करेंगे। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए तो चलिए फिजिक्स के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया कि फिजिक्स से पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी आइडिया हो जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान। यानी इस रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर का जब हम स्टडी करते हैं या मैटर का जब हम अध्ययन करते हैं तो दैट इज इन केमिस्ट्री। तो मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर का अर्थ होता है हिंदी द्रव्य। क्या होता है हिंदी? द्रव्य। द्रव्य का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जब हम ये देखते हैं कि अच्छा चलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या हुआ, कभी कभी क्विज वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री आपका लेववाइजर है, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? लेववाइजर है, यानी केमिस्ट्री का पिता लेववाइजर को बोला जाता है। अब चलिए ये एक्चुअली में मैटर का जब हम स्टडी करते हैं तो मैटर हम देखते हैं, मैटर की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कहते हैं संरचना। यानी हम मैटर का क्या देखते हैं? हम मैटर का कंपोजिशन देखते हैं। हम मैटर का क्या देखते हैं? कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन का हिंदी मतलब क्या होता है? संरचना। हम मैटर का संरचना देखते हैं, जिसे आप लोग बनावट बोलते हो, ठीक है। फिर मैटर का हम लोग क्या देखते हैं? मैटर का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्शन देखते हैं। मैटर का हम लोग रिएक्शन देखते हैं, दैट मीन्स अभिक्रियाएं। अभिक्रिया अपन लोग मैटर्स का देखते हैं। फिर अपन लोग क्या देखते हैं मैटर का? जब हम स्टडी करेंगे मैटर का तो मैटर का क्या क्या स्टडी करते हैं? हम लोग उनका कंपोजिशन स्टडी करते हैं, उनका रिएक्शन स्टडी करते हैं। फिर अपन लोग क्या करते हैं? उस मैटर का अपन लोग उपयोग देखते हैं, या उसका क्या काम होता है वो अपन लोग देखते हैं। यानी उपयोग को अपन लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन अपन लोग मैटर का देखते हैं, यानी उपयोग, ठीक है। मैटर का यही अपन लोग देखते हैं ना? बिल्कुल यही देखते हैं। अब रहा बात कि जैसे हम साइंस का पाठ करा, क्या क्या पाठ करा, तो जो थ्योरी पर बेस्ड है, जो अवधारणा पर बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी, विच इज बेस्ड ऑन प्रोडिंग, कोई रियल थिंग्स पर बेस्ड है, कोई रियल थिंग्स पर बेस्ड नहीं है। तो उसी तरह जैसे जैसे उनका क्लासिफिकेशन होता गया, क्या केमिस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो केमिस्ट्री को पहले वर्गीकृत हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री।
अब रहा बात फिजिकल मीन्स भौतिकीय रसायन। क्या हो गया? भौतिकीय रसायन। ठीक है, भौतिकीय रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिकीय रसायन। अब इस भौतिकीय रसायन में हम क्या स्टडी करेंगे? तो फिजिकल साइंस में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? तो फिजिकल साइंस में अपन लोग ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का प्रिंसिपल अपन लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? यानी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। यानी हम अभिक्रियाएं का जो प्रिंसिपल होगा उनका हम स्टडी करेंगे। दैट इज अंडर इन फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा केमिस्ट्री का क्या पार्ट कर सकते हैं हम? दूसरा पार्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग एलिमेंट का स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर एलिमेंट का स्टडी करेंगे। यहां पे हम लोग स्टडी ऑफ एलिमेंट अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एलिमेंट का क्या मतलब होता है? तो एलिमेंट का मतलब होता है हिंदी तत्व, यानी तत्व। तत्व का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किस में आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे तत्व आपका हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, तो दीज आर द सम एलिमेंट्स। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैटालाइजेशन वगैरह पढ़ोगे। कहने का मतलब कि कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का आप स्टडी पढ़ोगे। तो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कि सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, लगभग 6 लाख से ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए इसे एक सेपरेट ब्रांच ही कर दिया गया है, विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कितने पार्ट हो गए? केमिस्ट्री को 3 पार्ट हो गए। एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में अपन लोग रिएक्शन के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट का स्टडी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, दीज आर थिंग्स। तो कैटालाइजेशन इतना है कार्बन का और कार्बन कंपाउंड का, इसीलिए एक अलग पार्ट में केमिस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कैटालाइजेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, कैटालाइजेशन वगैरह आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी मैटर का स्टडी कर रहे हैं, तो मैटर को भी हम लोग वेरियस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी कुछ छापने वाला है छाप सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। क्या मैं इसे मिटा दूं क्या आगे बढ़ने के लिए कि मैटर क्या है, मैटर भी क्या क्लासिफाई हो सकता है, तो वो वगैरह अपन लोग देखेंगे। तो जो भी छापना है इसे पॉज का बटन दबाकर आप छाप सकते हैं। आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, मैं मिटा दूं। चलिए, तो अब चलिए, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि फिजिकल साइंस को 2 पार्टों में बांट सकते हैं। एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया। तो केमिस्ट्री में अपन लोग क्या करते हैं? तो केमिस्ट्री में अपन लोग मैटर का स्टडी करते हैं, और फिजिक्स में अपन लोग क्या करते हैं? तो फिजिक्स में मैटर और मैटर एंड एनर्जी का स्टडी करते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री के जो हमने पार्ट करा है उसको इस चैनल में स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे, अपन लोग फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने ये भी बताया कि फिजिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, तो वो अपन लोग समझते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने क्या बताया कि केमिस्ट्री में हमने बताया स्टडी ऑफ मैटर। तो अब रहा बात ये मैटर किसे बोलते हैं, तो चलिए ये समझने की अपन लोग कोशिश करते हैं। यानी मैटर, मैटर का हिंदी मतलब होता है द्रव्य। ठीक है, अब रहा बात ये द्रव्य किसे बोलते हैं। तो द्रव्य किसे बोलते हैं? तो एनीथिंग्स, कोई भी, यानी एनीथिंग्स which occupy some space
सम स्पेस, कोई भी चीज जो क्या करता हो, स्थान छेकता हो। हैव सम मास, हैव सम मास, उनका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। एंड सम प्रॉपर्टीज, some properties is there such that it can differentiate to other element या other matter। अब ये properties भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। have some properties such that it can differentiate, it can differentiate to other matter, it's called as matter। तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जैसे प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो इस मैटर को अपन लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैटर को जो भी कुछ स्पेस छेकता हो, जिनके पास कुछ द्रव्यमान हो, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो, जिससे कि वह दूसरे मैटर से उसे हम अलग कर सकते हैं, कॉल्ड एज मैटर। अब ये मैटर को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस मैटर को अपन लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपन लोग केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इस मैटर को अपन लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा फिजिकल स्टेज के अंतर्गत हम इस मैटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेज के अकॉर्डिंग और केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम इस मैटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब रहा बात केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम जब मैटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैटर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्योर मैटर, दूसरा होता है आपका इम्प्योर मैटर। प्योर का अर्थ होता है शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। और इस प्योर मैटर को भी अपन लोग आगे चलकर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? एक आता है आपका एलिमेंट, दूसरा होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट का अर्थ होता है हिंदी तत्व और कंपाउंड का हिंदी अर्थ होता है यौगिक। इन प्योर मैटर को अपन लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर भी आपका दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो चलिए तो इस के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए फिजिकल स्टेज के अकॉर्डिंग जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग मैटर को आइदर सॉलिड में डिवाइड कर सकते हैं या लिक्विड में हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, या हम लोग मैटर को गैस में डिवाइड कर सकते हैं, या मैटर को हम लोग प्लाज्मा में डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द सम कैटेगरीज ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेज एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। तो हम यहां पर ये भी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि दिस is the study under in chemistry. This is the study under in chemistry. So in this channel we will only study of what? We will only study of physics. And physics is what? So physics is the study of matter and energy interaction. And sometimes one quiz question is asked, what? So what is the father of physics? So sometimes this question may ask, what is the father of physics? तो यू शुड गिव द आंसर फादर ऑफ फिजिक्स इज न्यूटन। तो ठीक है, तो फिजिक्स का लेक्चर अपन लोग नेक्स्ट क्लास से
प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी मारना, और कमेंट के सेक्शन में आप रीजन बताना, ताकि हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।